Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. How are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our lecture from the science factor 5 and unit number 1. Your unit number 1 is the human body. Here we have the first question and that is label the diagram. Students, here is the diagram of the nervous system. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक नर्वस सिस्टम की डायग्राम शो की गई है जिसको आपने क्या करना है, लेबल. ऑन दिस डायग्राम ऑफ द नर्वस सिस्टम लेबल द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. So first labeled part is that is brain. Number 2 this cord like structure, ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड. एंड नंबर 3 अब पूरी बॉडी में एक नेटवर्क से आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज़ नर्व्स. सो नंबर 3 इज़ नर्व्स. अनदर डायग्राम इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को लेबल करना है. लेबल द डायग्राम ऑफ द हार्ट. यहाँ पे हार्ट का एक स्ट्रक्चर शो किया गया है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को आपने लेबल करना है. सो दिस पार्ट इज़ राइट एट्रियम एंड द लोअर पोर्शन इज़ राइट ventricle. Upper portion is called atrium and lower portion is called ventricle. On left side there is also an atrium that is called left atrium and on the lower portion that is left ventricle. On left side it is left ventricle and on the right side it is right ventricle. Between left ventricle and the right ventricle there is a sheet that is called septum. That is called septum. सेप्टम का क्या फंक्शन है? सेप्टम क्या करता है? सेप्टम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को स्टॉप करता है. Here we have another diagram and that is the respiratory system. Respiratory system आपकी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में ब्रीदिंग में आपको हेल्प करता है. So here we have 4 different parts which we have to label. First portion is on the right side that is pharynx. pharynx आपकी माउथ कैविटी में होता है, ओरल कैविटी में होता है. Then here is a tube like structure. This tube like structure is called trachea. ट्रैकिया क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि गैस को जो हम एयर को इनहेल करते हैं उसको हमारे लंग्स तक लेके जाता है. ऑन द राइट साइड देर इज़ राइट लंग एंड ऑन द लेफ्ट साइड देर इज़ द लेफ्ट लंग. Our next diagram is the digestive system. First of all we are going to start from the left side. On left side there is a start portion of the digestive system and that is the mouth, and then next is the tubular structure that carries the food from mouth to the stomach that is called esophagus. The next portion is the stomach. Stomach is the major part of the digestive system that helps us in the digestion. Our next part is the darker portion is called large intestine and the lighter portion is called the small intestine. Then after large intestine के बाद क्या होता है? Rectum. Rectum is a portion where wastage of food is stored for some time. कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टोर होता है. Then it is excreted out from the anus. Anus से क्या होता है? वेस्ट फूड जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर्स. हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. सो हेयर आर द स्टेटमेंट्स. द मस्कुलर सिस्टम, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द मसल्स. सर्कल द करेक्ट आंसर्स. देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर फॉर सम क्वेश्चंस. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं स्टेटमेंट्स जिनके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है. स्टेटमेंट नंबर 1 है द
3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी और डैश फॉलोइंग है, आपने बताना है इनमें से कौन से ऐसे मसल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ए स्केलेटल मसल्स, जी स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमें उठने में, बैठने में, चलने में हेल्प करते हैं। रफ मसल्स, रफ मसल्स हमारी बॉडी में नहीं होते। सी है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स भी हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डी है कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में होते हैं। सो ऑल दीज 3 मसल्स ए, सी एंड डी, all of these are present in the human body. Statement number 2 is the largest muscle in the human body is dash. A है gluteus maximus muscle, B है gluteus minimus muscle, C है gluteus maximus muscle and D है gluteus minimus muscle. So largest muscle जो कि human body में होता है उसका नेम होता है gluteus maximus muscle. So the correct answer is C. Our third statement is the smooth muscles are dash involuntary, voluntary, volatile or invalid. Involuntary muscles are those muscles which are not in our control, जिनकी जो movement है वो हमारे control में नहीं होती. Then है voluntary muscles. Voluntary muscles are those which are under our control, जिनको हम control कर सकते हैं, जैसे कि हमारी movement होती है, चलना फिरना, उठना बैठना हमारे control में होता है. सी है वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स डीस्टेबलाइज्ड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि स्टेबल नहीं होते उनको कहते हैं वोलाटाइल कंपाउंड्स. सो इस टर्म का यहाँ पे मसल से कोई रिलेशन नहीं है. डी ऑप्शन है इनवैलिड, इनवैलिड मसल्स मतलब सही मसल्स नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है. सो स्मूथ मसल्स आर द इनवॉलंटरी मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. Our fourth statement is the following are examples of smooth muscles. इनमें से आपने स्मूथ मसल्स बताने हैं, किन किन में होते हैं. ए हार्ट मसल्स, जी हार्ट मसल्स में स्मूथ मसल्स नहीं होते क्योंकि उनमें कार्डिक मसल्स होते हैं. बी है स्टमक मसल्स, यस स्टमक मसल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सी है आई मसल्स, आई मसल्स में भी स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आइज़ ब्लिंक करती हैं, आइज़ झपकती हैं, वो किसके कंट्रोल में होता है, स्मूथ मसल्स में. लास्ट ऑप्शन इज स्केलेटल मसल्स. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स. सो द आंसर इज बी एंड सी. आवर फिफ्थ स्टेटमेंट इज योर बाइसेप मसल्स आर इन योर डैश. ए है हार्ट, हार्ट में नहीं होते. ब्रेन, ब्रेन में भी नहीं होते. ईयर, ईयर में भी नहीं होते. सो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन योर आर्म एंड लेग्स. तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज़ डी आर्म. सो द करेक्ट आंसर इज डी. हियर आर द आंसर्स गिवन टू दीज स्टेटमेंट्स. Our next portion is question answers. So let's start the question answers. Question number 1 is name the organs that make up the respiratory system. आपने उन organs के नेम लिखने हैं जो कि respiratory system को बनाते हैं या उनमें मौजूद होते हैं. So here we have a diagram that is showing the different parts of the respiratory system. Respiratory system में सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो स्टार्टिंग ऑर्गन होता है दैट इज़ नोज़. ब्रीदिंग किससे होती है, नोज़ से. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट हेल्प्स अस इन द ब्रीदिंग. सो नोज़, माउथ. द नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रेकिया. ट्रेकिया यहाँ पे आपको ब्लू कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एयर को नोज़ से लेके जाता है लंग्स में. देन आपको ये पिंक कलर के 2 structures नज़र आ रहे हैं. these are the lungs, right lung and the left lung. So the answer of this question is the lungs, nose, mouth, larynx, pharynx and trachea make up the respiratory system. Our question number 2 is which gases are exchanged when we breathe in and breathe out.
जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं एंड देन उसको एक्सपेल आउट करते हैं तो कौन सी गैसेस हैं जो कि एक्सचेंज होती हैं, ऑफ दीज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और इनमें से कौन सी गैस है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सो दिस डायग्राम इज शोइंग द ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन। हम ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, और जब एक्सहेलेशन होती है तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये माउथ की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जब सांस बाहर की तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे एरो देखें बाहर की तरफ है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाला जाता है। सो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन वो गैस है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मस्कुलर सिस्टम होता क्या है। मस्कुलर सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स, और हमारे मसल्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। किसी भी हमारी बॉडी में जो कोई भी किसी भी किस्म की मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से। सो हेयर वी हैव अ डायग्राम दैट इज़ शोइंग द मसल्स इन आवर बॉडी। ये यहाँ पे देखें डायग्राम में आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम एनेबल्स द बॉडी टू मूव। जो मस्कुलर सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, मस्कुलर सिस्टम एनेबल्स द बॉडी टू मूव। हमारे मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मैनी मसल्स डज योर बॉडी हैव। आपकी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं। सो आंसर देखते हैं, एंड द आंसर इज़ देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 600 मसल्स होते हैं। Our next question is what are, A है वॉलंटरी मसल्स, B है इनवॉलंटरी मसल्स। आपने बताना है वॉलंटरी मसल्स क्या है एंड इनवॉलंटरी मसल्स क्या है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। सो हियर इज द आंसर, A voluntary muscles. Voluntary muscles are those muscles the movement of which are under our control. Voluntary muscles वो होते हैं जो कि जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल when we want to pick something up we use the voluntary muscles, e.g. for example skeletal muscles. जैसे कि आप देखें, आप कोई चीज़ आप उठाना चाह रहे हैं तो आप क्या अपने हैंड्स को यूज़ करेंगे, तो हैंड्स में कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सो द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स। बी है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स द मूवमेंट्स ऑफ विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। एग्जाम्पल्स, हार्ट इज़ एन इनवॉलंटरी मसल, इट पम्प्स द ब्लड विदाउट आवर कंट्रोल। तो हार्ट जो है आपका वो क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल होता है और इसकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि आप अपने हार्ट को स्टॉप कर दें या फिर उसको फास्ट कर दें, स्लो कर दें। तो ये जो इसकी मूवमेंट होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसके मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं। सो हियर वी हैव अ डायग्राम दैट इज़ शोइंग द कार्डिक मसल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट के फर्दर जो उन्होंने डिटेल में जो स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें कार्डिक मसल्स हैं। तो कार्डिक मसल्स कहाँ पे होते हैं, आपके हार्ट में।
Answer of this question is heart is a cardiac muscle. It is an involuntary muscle that pumps the blood around our body. जो हार्ट है वो क्या है, कार्डिक मसल है, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते. दैट पम्प्स द ब्लड अराउंड आवर बॉडी, जो कि ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट आर मसल्स. मसल्स क्या हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ये क्या रोल प्ले करते हैं. सो अगेन वी हैव द डायग्राम ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ मसल्स आर वेरी इलास्टिक. जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं. इट मीन्स कि उनमें स्ट्रेचिंग की कैपेबिलिटी होती है, उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, उनको देन आप उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मीन्स दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सपैंड. ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सुकड़ भी सकते हैं, एंड एक्सपैंड और फैल भी सकते हैं. दे हेल्प अस टू मूव. ये हमें चलने में हेल्प करते हैं. किक, किसी चीज़ को अगर आप किक करना चाहें तो वो आप अपने मसल से करते हैं. देन पिक, अगर आप कोई चीज़ उठाना चाहें उसके लिए भी आपको मसल्स यूज़ करना पड़ते हैं. डाइजेस्ट आवर फूड, हमारी फूड की डाइजेशन भी किससे होती है, मसल से. और ये मसल्स किस में होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. एंड पंप द ब्लड, और मसल्स जो हैं ऑब्वियसली जो कार्डिक मसल हैं हमारे हार्ट में, हमें वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे ब्लड को पंप करने में. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन अडल्ट्स बॉडी. एक ह्यूमन की जो अडल्ट बॉडी है. बी अ ह्यूमन चाइल्ड्स बॉडी. यहाँ पे आपने डिफरेंस बताना है कि एक अडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं और एक जो छोटा बच्चा चाइल्ड होता है उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं. सो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस. आप इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ skeletal system of a child as well as an adult. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा जो चाइल्ड की बोन्स होती हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. उसकी रीज़न ये होती है कि जो चाइल्ड होता है उसमें बोन्स जो है अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो स्मॉलर बोन्स मिल के बिगर बोन्स अभी नहीं बनाती. जैसे जैसे एक बच्चे की ग्रोथ होती है तो स्मॉलर बोन्स मिल के स्ट्रॉन्गर बोन्स और बिगर बोन्स बनाती हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कम हो जाता है. सो हेयर वी हैव द आंसर. एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स. एक अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड अ चाइल्ड हैज़ मोर देन 300 बोन्स. और एक बच्चे में तकरीबन 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज द यंग बोन्स डोंट फॉल आउट लाइक चिल्ड्रंस टीथ. जो एक अडल्ट होता है उसमें बोन्स जो हैं वो गिरती नहीं है, जैसे कि बच्चों में टीथ जो है उनके गिर जाते हैं. टीथ भी तो एक बोन है. एंड सम ऑफ देम नीड टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर बोन्स. तो कुछ ऐसी होती हैं स्मॉलर बोन्स जो कि मिल के क्या करती हैं, कंबाइन होके बिगर बोन्स बनाती हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होती हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ नेम द 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स की जो 2 टाइप्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच. और हर एक की आपने एग्जांपल देनी है. सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ. यहाँ पे आपको एक पहले स्कल नज़र आ रहा है. स्कल कहते हैं खोपड़ी को. खोपड़ी में होते हैं ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करते. नेक्स्ट है आपके पास हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, वन दैट मूव एंड अदर्स दैट डोंट मूव. 2 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं और उनमें से एक ऐसे होते हैं जो कि मूव करते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते. एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मर आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स.
जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनकी एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट्स। एंड ऑफ लेटर आर स्कल जॉइंट्स, और जो दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि मूव नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट्स, और इसकी एग्जांपल है स्कल जॉइंट्स। Our next question is question number 10 and that is which bone protects your brain। आपने उस बोन का नेम बताना है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सो आपके ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है, वो है स्कल। स्कल किसे कहते हैं मैंने भी आपको बताया है, खोपड़ी को कहते हैं, और स्कल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्कल के अंदर ब्रेन होता है। And the answer of this question is the skull bone protects our brain. Here we have next question and that is question number 11. Which bones protect your lungs, heart and liver? आपके lungs, heart और liver को कौन सी bones protect करती हैं? So here we have a diagram of rib cage. Rib cage आप किसको कहते हैं, पसलियों को। जो rib cage होता है आपकी बॉडी में लंग्स को, हार्ट को और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर लंग, हार्ट एंड लीवर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पोर्शंस होते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है हमें, फूड डाइजेशन में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड। हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करें, अपनी बॉडी में एंटर करें, देन एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम द फूड, और इस फूड से इसको डाइजेस्ट करके इसमें से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करें, एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करें। सो इट हैज़ 3 फंक्शंस। फर्स्ट वन इज़ टेकिंग इन फूड, नंबर 2 इज़ एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम दैट फूड, एंड नंबर 3 इज़ गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट फूड। Our next question is question number 13. How long does your food stay in your small intestine? Small intestine में food कितनी देर के लिए stay करती है? So here is the diagram which is showing the small intestine, the parts of small intestine, ileum and jejunum. So small intestine में कितनी देर food stay करती है? And the answer of this question is our food stays in small intestine for about 3 hours। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कितनी देर स्टे करती है, फॉर द 3 hours। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट आर गैस्ट्रिक जूसेस एंड व्हाट डू दे डू। गैस्ट्रिक जूसेस क्या हैं और ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड द आंसर इज़ द गैस्ट्रिक जूसेस आर लिक्विड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। गैस्ट्रिक जूसेस वो जूसेस हैं जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर वेरी एसिडिक, इनकी जो नेचर होती है ये एसिडिक होती है। दीज जूसेस ब्रेक डाउन द फूड फर्दर इनटू अ स्मॉलर पीसेस। ये फूड को फर्दर स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट मेक्स अप द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम किससे मिलकर बनता है एंड हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, और ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, और यूरिनेशन की फॉर्मेशन होती है इस सिस्टम में। सो हियर इज अ डायग्राम विच इज़ शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इट हैज़ 2 kidneys, right and left kidneys, then 2 tubular structures that are called ureters.
यूरेटर्स जो हैं वो किडनीज से निकलते हैं और यूरिन को लेके जाते हैं ब्लैडर तक। सो सोलन पोर्शन आपको एंड पे नज़र आ रहा होगा, ये सोलन पोर्शन कहलाता है ब्लैडर। और ब्लैडर से फिर फर्दर यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा हमें यूरिन की एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो द आंसर इज किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा मेक अप द urinary system. And the next portion of the question is working of the urinary system, and the working is number 1, our 2 kidneys act as filters. जो हमारे kidneys होते हैं वो filter के तौर पे act करते हैं। As the blood travels around our body, जैसे ही blood हमारी body में travel कर रहा होता है, move कर रहा होता है, the kidneys pick up the toxins. जो kidneys होती हैं उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर कर लेती हैं। एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट, और इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबको फिल्टर आउट कर लेती है। दीज आर टर्न्ड इनटू यूरिन, और इससे क्या फिर वो बनते हैं, जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिर यूरिन बनता है एंड देन सेंड टू द यूरेटर्स। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है इसको यूरेटर्स तक भेज दिया जाता है। Point number 2 is our 2 ureters transport the urine from the kidneys to the bladder. जो हमारे यूरेटर्स हैं वो यूरिन को किडनीज से ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ आवर ब्लैडर स्टोर्स आवर यूरिन अंटिल वी एक्सपेल इट आउट। तो जो हमारा ब्लैडर होता है वो हमारी बॉडी में यूरिन को स्टोर करता है तब तक जब तक इसको एक्सपेल आउट नहीं। Our last question is how long does it take? ये कितनी देर में ये सारा प्रोसेस होता है। Working out how long it take for food to travel through an adult. जो एक अडल्ट पर्सन है वो जो फूड इंजेस्ट करता है उसको उसके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करने में कितनी देर लगती है। Here are the times each stage takes. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम शो किया हुआ है for each stage. च्यूइंग एंड स्वेलिंग, जो आप च्यूइंग एंड स्वेलिंग करते हैं अपने माउथ कैविटी में, फूड को चबाते हैं देन उसको स्वेलो करते हैं और अपने स्टमक तक लेके जाते हैं, दैट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड्स। नंबर 2 इज़ ब्रेकिंग डाउन इन द स्टमक। तो आपके स्टमक में ऑलमोस्ट आपकी फूड कितनी देर के लिए रहती है, 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड कितनी देर के लिए मूव करती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अबाउट 3 आवर्स। देन द नेक्स्ट इज पासिंग थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने में कितनी देर लगती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट टाइम है बट एवरेज टाइम इज़ अबाउट 40 आवर्स। सो टोटल टाइम टेकन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि उसमें फूड मूव करती है दैट इज़ 46 आवर्स एंड 30 seconds. So students, this is your lecture from the unit number 1 and you have to learn these questions and also write them in the worksheets. Thank you.